नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे बिटकॉइन से रिलेटेड कि बिटकॉइन का प्राइस अभी $97,000 के नीचे चल रहा है। कंसिस्टेंटली अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख के नीचे यहाँ पर बना हुआ है काफ़ी कुछ दिनों से अभी। और यहाँ पर हमने देखा था कि जब फेड रिजर्व की यहाँ पर मीटिंग हुई थी, जब रेट कट अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद से लेकर प्राइजेस जो है वो ड्रॉप हुए थे। 92,300 के आसपास प्राइजेस ड्रॉप हुए थे बिटकॉइन के। और उसके बाद अभी $97,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। क्या यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस में कोई उछाल आ सकती है? अब यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि एकदम ईयर एंड एकदम क्लोज में है। आखिरी एक और हफ्ता 8-10 दिन की बात और है जहां पर अब ईयरली कैंडल भी क्लोज होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट किस तरीके का मूव ले रहा है। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियोस से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बिटकॉइन और इथेरियम से रिलेटेड मेनली अपडेट के बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में भी बातचीत करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि हमको पता चल सके कि ऑल्ट कॉइन्स का किस तरीके से सिचुएशन रहने वाली है। तो फटाफट से चलते हैं हमारे बिटकॉइन के चार्ट पर। ये रहा बिटकॉइन का वीकली चार्ट। ये चार्ट मैंने आज हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जो ज्वाइनिंग लिंक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एकदम फ्री है ज्वाइन करना हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपको रेगुलरली अपडेट्स भेजते रहते हैं और टाइम टू टाइम आप सब लोगों को बताते भी रहते हैं कि कौन सा कॉइन इस समय पर इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है, जहां पर हम पैसा डालकर कुछ समय के बाद अपना पैसा जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर कर अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सिचुएशन कि हम देख रहे हैं कि ये जो हाई थे, ये जो दो यहाँ पर हाई थे, ये यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है। और इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि बेसिकली ये एक पहले एक रेजिस्टेंस लाइन थी और यहाँ पर इसके ऊपर चला गया था बिटकॉइन का प्राइस नवंबर मंथ में। और ऊपर जाने के बाद अभी रेगुलरली अगर हम देखें तो इसके ऊपर ही जाकर टिका हुआ है। ये एक तरीके से सपोर्ट लाइन की तरह एक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन। और क्या यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप हो सकता है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ पर सिचुएशन अगर मैं देखूं वीकली चार्ट के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पर RSI और MACD वगैरह सब कुछ चीजें अगर मैं देखूंगा तो उसके हिसाब से मेरे को समझ में आएगा कि देखिए सिचुएशन तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बुलिश ही बनी हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट में प्राइजेस ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अगर यहाँ पर हुआ ज्यादा से ज्यादा तो एक जोन बन सकता है कुछ इस तरीके से मार्केट में, ये कुछ इस तरीके से जोन बन सकता है। और इस जोन के अंदर बेशक मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस शायद एक बारी के लिए 90,000 के नीचे आकर $88,000 के आसपास मे बी अराउंड आ जाए, राइट। 88 87 में भी अराउंड दैट लेवल यहाँ पर आ जाए। 87 का प्राइस तो मेरे को 87,000 तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मे बी $88,000 के आसपास का प्राइस हमको देखने को मिल जाए, 88 89 समवेयर इन बिटवीन। और उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ बाउंस करें इस तरीके से। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पर इस प्राइस रेंज में आएगा ही, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर अभी सपोर्ट बना हुआ है ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। तो हो सकता है कि यहाँ से भी प्राइस जंप कर जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्राइसेस यहीं से ही ऊपर की तरफ चले जाए या फिर प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर मैक्सिमम $88,000 के आसपास नीचे की तरफ फिसल जाए, राइट। तो ये चीज पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर नीचे की तरफ फिसलते भी हैं प्राइसेस तो भी जो यहाँ पर सिचुएशन बनी होगी वो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी और उसके बाद मार्केट में और फर्दर ऊपर की तरफ जाने के यहाँ पर चांसेस ही होंगे। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ पर ये जो दोनों ट्रेंड लाइन, मैंने जो ट्रेंड यहाँ पर जो जोन बनाया है, इसके नीचे आकर वीकली कैंडल क्लोजर नहीं होता है, तब तक यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बुलिश ही रहने वाली है मेरे हिसाब से। यहाँ पर बेयरिश सिचुएशन नहीं होने वाली। फिलहाल के लिए अभी ऑल्ट सीजन भी पूरा का पूरा बाकी है। उससे पहले बिटकॉइन में जितना ऊपर की तरफ उछाल आना है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। तो फिलहाल के लिए सब कुछ चीजें यहाँ पर बुलिश है। हमको देखना सिर्फ इतना है कि मैक्सिमम प्राइस जो है वो मे बी $88,000 तक जो है वो ड्रॉप हो सकता है। मे बी, वो भी मे बी है, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर कोई बेसिकली हम बोले कि फिक्स है कि यहाँ तक आएगा ही। हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई है हो सकता है कि $88,000 तक आ जाए। तो चलिए अभी आगे की तरफ बात करते हैं इथेरियम के लिए भी। लेकिन
आप सब लोगों को बता दें कि देखिए जब ये $88,000 के आसपास अगर मे बी आया भी, उसके बाद अगर ये नया हाई अगर बनाता भी है, तो उस सिचुएशन में बिटकॉइन के फर्दर जो और हाइस जो बन सकते हैं वो बहुत जल्दी हमको $1,10,000, $1,30,000 ये सारे प्राइजेस जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे प्राइजेस। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही हमको यहाँ पर प्राइजेस ऊपर की तरफ जाते हुए दिख जाएं, या फिर हो सकता है कि हमको आफ्टर न्यू ईयर भी प्राइजेस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखें। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के चार्ट पर। इथेरियम का ये वीकली चार्ट है। इथेरियम के वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखिए बिटकॉइन का यहाँ पर इथेरियम का प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप जरूर हुआ है। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक सपोर्ट यहाँ पर जो अगर हम बोलेंगे तो $3,000 के आसपास बेसिकली बना है। और अगर हम इसी हफ्ते की बात करेंगे अगर, तो सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ पर जो इथेरियम का प्राइस जो यहाँ पर ड्रॉप हुआ था वो समवेयर अराउंड 3100 के आसपास ड्रॉप हो गया था। 3100 के आसपास ड्रॉप होने के बाद प्राइजेस में थोड़ा सा उछाल जरूर देखने को मिला है। हो सकता है कि प्राइजेस थोड़े बहुत और यहाँ पर उछाल लेते हुए नजर आए। लेकिन एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि हमको देखना होगा। देखिए बुल सीजन के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वो होती है 20 MA और 21 EMA। यहाँ पर मैंने दोनों ही अपने चार्ट के ऊपर लगा ली है। मैं फटाफट से आप सब लोगों को दिखा देता हूँ किसी तरीके यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर हमको दोनों ही चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। अगर हम यहाँ पर 2 चीजें देखेंगे, एक है पर्पल कलर की लाइन और एक है रेड कलर की लाइन। तो ये जो रेड कलर की लाइन है दिस इज 20 MA, और जो यहाँ पर पर्पल कलर की लाइन दिख रही है दैट इज 21 EMA। ये दोनों ही लाइन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दोनों ही मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बुल सीजन के अंदर। देखिए ऑलरेडी 21 EMA के ऊपर यहाँ पर क्रॉस कर प्राइजेस आ चुके हैं। अब हमको यहाँ पर देखना क्या है कि 21 EMA से ऑलरेडी बाउंस भी हमको देखने को मिला है, जो कि इसी हफ्ते देखने को मिला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीक क्या ये नीचे की तरफ ड्रॉप होकर 20 EMA को भी टेस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर बिटकॉइन का प्राइस $88,000 जैसे कि मैंने बोला कि मे भी जा सकता है, अगर वहां तक अगर आता है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर इथेरियम भी 20 MA को टेस्ट कर लेगा। ये 20 MA है कहां पर, इस समय पर 20 MA दिखा रहा है 2872 2872 के आसपास। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक जैसे कि आज वीकली कैंडल क्लोजर होने वाला है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मे बी यहाँ पर प्राइसेस जो 2900 के आसपास तक ड्रॉप हो जाए, 3000 के आसपास तक शायद ड्रॉप हो जाए, राइट। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3350 के आसपास, 3350 के आसपास। अगर यहां से नीचे की तरफ अगर ड्रॉप होता भी है तो सिर्फ और सिर्फ $300-400 ही यहाँ पर ड्रॉप होगा। बहुत बड़ा ड्रॉप हमको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर ये ड्रॉप हुआ भी तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप इथेरियम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इथेरियम में इस समय पर आप समझते हैं कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में इथेरियम का प्राइस हम इस बुल सीजन के अंदर $7,000, $8,000, $10,000, हो सकता है कि $12,000, $15,000 तक का भी प्राइस शायद देख लें। लेकिन अगर हमको यहाँ पर $200-400 को सोचना है तो हम सोच भी सकते हैं कि नीचे की तरफ प्राइस आएगा, मे बी 2900 के आसपास, वहां बाइंग करेंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि यहाँ पर बेसिकली अगर हमको एवरेज बाइंग करना हो, कुछ हमने प्राइजेस 3350 पे बाय कर लिया, कुछ प्राइजेस अगर ड्रॉप अगर हुए तो 3200 के आसपास बाय कर लिया, फिर फर्दर अगर प्राइसेस अगर ड्रॉप हुए तो 3000-2900 के आसपास बाय कर लिया, पार्ट्स में बाय कर लिया। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी डाउनसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर इथेरियम का प्राइस वापस से $2200 या फिर $2400 या फिर $2500 के आसपास आएगा, तो वैसा होने वाला मेरे हिसाब से नहीं है। यहाँ पर प्राइजेस मैक्सिमम $2900 के आसपास जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूंगा कि $2900 के वेट करने की जगह पर हमको यहाँ पर एवरेज बाइंग करनी चाहिए। जो मैंने सर्कल बनाया 3350 से लेकर 2900 के बीच में, इसमें हमको एवरेज बाइंग करनी चाहिए। कुछ पोर्शन यहां बाय कर लिया, अगर फर्दर प्राइसेस नीचे ड्रॉप अगर होते हैं 3000 के आसपास, 3200 के आसपास, तो वहां पर भी थोड़ी थोड़ी बाइंग बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि 21 EMA से ऑलरेडी बाउंस मिल चुका है, यहां पर थोड़ी सी बाइंग जरूर बना लेनी चाहिए इथेरियम के अंदर। क्योंकि इथेरियम अगर हम बाय करके रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। इथेरियम के साथ साथ और भी कॉइन्स मिलते रहते हैं जो कि इथेरियम के नेटवर्क पर होते हैं, जहां पर हम इन्वेस्ट कर डेक्स पर, मतलब बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं जो कि सिर्फ डेक्स पर ही होते हैं। तो वहां पर हम भरपूर फायदा उठा पाएंगे इन फ्यूचर। अगर हम यहाँ पर एक इथेरियम बाय करते हैं और कुछ अच्छे कॉइन्स का सिलेक्शन बनाते हैं डेक्स के ऊपर, तो वहां पर हम एक इथेरियम को 4-5 इथेरियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जब हम आपको यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताएं, उससे पहले आप सब लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा।
दोस्तों MXC लेकर आया है आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर, जिसमें अगर आप अकाउंट बनाते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक कर कर अगर आप अकाउंट बनाते हैं MXC एक्सचेंज के ऊपर और डिपॉजिट करते हैं $100 का, तो आपको $10 का जो है वो बोनस मिलता है। और अगर आप कोई सा भी एक ट्रेड कर देंगे, चाहे आप स्पॉट पे कीजिए चाहे आप फ्यूचर्स पे कीजिए, तो $20 का बोनस और भी आपको मिलेगा। टोटल $30 का बोनस हो जाएगा। यहाँ पर आप सब लोगों के लिए ये ऑफर है। और आप सब लोग बता दें कि यहाँ पर केवाईसी करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। बिना केवाईसी के आप कर सकते हैं। अगर आपका पहले से भी अकाउंट है MXC के ऊपर, तो आप दूसरा अकाउंट अपना किसी दूसरी ईमेल आईडी के थ्रू या किसी और फोन नंबर के थ्रू जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर केवाईसी जो है वो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, तो ये चीज का आप ध्यान में रखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है MXC का, वहां पर क्लिक कर कर जरूर याद से अकाउंट बना लीजिएगा और इस ऑफर का फायदा जरूर उठाइएगा, जहां पर आपको $30 का बोनस जो है वो मिल रहा है। चलिए वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर, जहां पर हम इथेरियम के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये रहा इथेरियम का चार्ट, जो कि मैंने बताया कि देखिए 3350 के आसपास प्राइस चल रहे हैं और नीचे मैक्सिमम 2900 के आसपास ड्रॉप हो सकते हैं। दिस इज द बाइंग जोन, जहां पर आप बाइंग कीजिए इथेरियम के अंदर और आने वाले वक्त के अंदर आपको भरपूर फायदा जो है वो मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस की, जिससे कि हमको पता चलता है कि क्या ऑल्ट सीजन आने वाला है, नहीं आने वाला है, क्या कुछ सिचुएशन रहने वाली है ऑल्ट कॉइन्स के साथ में। तो देखिए यहाँ पर एक चीज बता दूं कि देखिए ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पर मैंने एक ये ट्रेंड लाइन जो है वो बना रखी है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस जरूर गए हैं प्राइजेस। यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस जरूर चला गया है, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पर एक क्लोजिंग कहाँ मिलती है। अगर इसी लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग अगर मिलती है यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस की, या फिर इससे थोड़ा सा नीचे मिलती है, तो उस सिचुएशन में हमको हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते, मैक्सिमम 2-3 हफ्तों के बाद में हमको वापस से ये बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाते हुए दिखेगा कुछ इस तरीके से। और जब बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाएगा तो ऑफ कोर्स हम सब लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिलता है। तो ये जो ऑल्ट कॉइन का सीजन है उस चीज की भी प्रिपरेशन आप करके रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त अब यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का सीजन जो है वो ट्रिगर हो सकता है। किसी भी वक्त यहाँ पर हमको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमको एक भारी भरकम जो है वो प्रॉफिट्स जो है वो देखने को एकदम से मिलेंगे। यहाँ पर तैयार रहना चाहिए कि किस तरीके से हमको यहाँ पर हमने जैसे जिस तरीके से हमने नवंबर मंथ में देखा था कि प्राइजेस, बिटकॉइन के प्राइजेस एकदम से ऊपर की तरफ गए थे। हमने देखा था कि जैसे ही 66-67,000 डॉलर्स के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस निकला था, वैसे ही यहाँ पर हमको बहुत जोरदार उछाल देखने को मिला था बिटकॉइन के अंदर। वैसे ही अब हमको यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आपको ऑल्ट कॉइन्स में और भी सजेस्ट कर दूंगा। कुछ ऑल्ट कॉइन्स में ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ हमारे चैनल पर, आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने सजेस्ट किए थे और यहाँ पर और भी ऑल्ट कॉइन्स बहुत जल्दी आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब लोग बता दूं कि देखिए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इस समय पर इन्वेस्ट कर कर ही फायदा होगा। अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम में अगर इस समय पर मेजरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद आप अपना पोर्टफोलियो 10x, 15x, 20x या फिर 50x का पोर्टफोलियो शायद ग्रो ना कर पाए। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अगर आपने सही ऑल्ट कॉइन्स अगर आपने सजेस्ट अपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने पोर्टफोलियो को 10x, 15x, 20x, 50x तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि करेक्ट जो है वो कॉइन्स का सिलेक्शन होना चाहिए। हमने ऑलरेडी कुछ कॉइन सजेस्ट कर दी हमारे चैनल के ऊपर, जाकर आप चेक कर लीजिए। 2 ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और जाके चेक कीजिए। वहां पर 5 कॉइन्स मैंने बताए थे, उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट है वो बम्पर प्रॉफिट जरूर होगा आने वाले वक्त के अंदर। सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो वो चाहिए होल्डिंग पावर, कुछ समय की होल्डिंग, और आपको बम्पर प्रॉफिट जो है वो मार्केट के अंदर मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। ऑल्ट कॉइन सीजन कभी भी आ सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए 19-20 जनवरी के आसपास यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उस पर बैठ जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठेंगे, वैसे ही यहाँ पर जो ऑल्ट सीजन है, जैसे ही यहाँ पर ये इवेंट होगा, वैसे ही यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी बहुत जोरदार उछाल आने वाला है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। मार्केट इस चीज के लिए सिर्फ वेट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठे और उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत बड़ा ऑल्ट सीजन जो वो आ जाए। आप सब लोगों को बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का भी एक कॉइन है जो कि उन्होंने यहाँ पर सेल जो है वो चला रखी है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 25-30% के बीच में उनका जो टोकन है वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। कुछ अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 60-70% के बीच में अभी भी टोकन्स बाकी हैं उनके। मैं यहाँ पर अभी नाम तो रिवील नहीं कर रहा, मैं आप सब लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, आप जाकर इंटरनेट पर ट्विटर पर चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आप सब लोग बता दूं कि मैं यहाँ पर अभी जो वो उस बारे में डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। आने वाले वक्त में इस बारे में भी डिटेल में बात जरूर करेंगे, क्योंकि वो एक
काइंड ऑफ अ फाइनेंस कॉइन है और डीफाई काइंड ऑफ अ कॉइन है, तो उसके बारे में भी जरूर बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप कुछ पोर्शन अगर आप लेना चाहें डोनाल्ड ट्रम्प का वो कॉइन, राइट, तो वो जरूर ले सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप वो कॉइन खरीद भी रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प के सबसे पहले ट्विटर हैंडल पर जाइए, उन्हीं ने ही एक ट्वीट किया था, जस्टिन सन ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया उस कॉइन के अंदर, तो आप जाकर अगर थोड़ा बहुत अगर पोर्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। केवाईसी मैंडेटरी रहेगी उस कॉइन को बाय करने के लिए, आपको अपने वॉलेट का केवाईसी करना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल के दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।